आपके अपराजिता की प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। प्लांट खूब अच्छे से घना है, बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस पे डालेंगे और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस पे करेंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो मैं आज बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, फिर चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, एक अच्छी ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। अगर वो 3 चीज़ें आप एक प्लांट को प्रोवाइड करते रहते हैं तो वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, फ्रूटिंग भी करता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सनलाइट। आप ये अच्छे से जानते होंगे कि प्लांट अपना फूड या भोजन सनलाइट की ही उपस्थिति में बनाता है। तो चूँकि ये परमानेंट प्लांट है तो परमानेंट प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए। हालांकि इस मौसम में जब बारिश बंद हो चुकी है तो इस मौसम में धूप बहुत ही तेज़ निकल रही है, पत्ते जल रहे हैं, लेकिन आप शेड में बिल्कुल भी इसे नहीं रखना है। दूसरा है पानी। पानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये एक परमानेंट प्लांट है, धूप बहुत इसको चाहिए, लेकिन मिट्टी इसकी मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। अगर मिट्टी आपने इसको सुखा दिया तो आपका प्लांट जलने लगेगा, इसकी पत्तियां बर्न होने लगेंगी। तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बना के रखिए। जब आप इसको धूप में रखेंगे तो मिट्टी भी उसी हिसाब से सूखेगी। तो हो सकता है आपको दिन में 3 बार या 2 बार पानी डालना पड़े, तो आप डालिए। मिट्टी को ड्राई ना होने दें। अगर मिट्टी ड्राई होती है तो बस ऊपर की ही लेयर ड्राई हो, अंदर रूट तक गर्माहट नहीं जानी चाहिए। अगर गर्माहट इसकी चली गई तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये तो रही 2 चीज़ें जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। और जो तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मिट्टी। मिट्टी ही से प्लांट न्यूट्रिएंट उठाता है, तो मिट्टी आपकी फर्टाइल होनी ही चाहिए अपराजिता के लिए। तो जब आप प्लांट लगाते हैं तो कंपोस्ट तो मिक्स करते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, जैसे जैसे एक बार प्लांट फ्लावरिंग करता है, एक बार फ्लैश ख़त्म होता है फ्लावरिंग का, तब आप उसको खूब अच्छे से फर्टाइल फिर से कीजिए। अगर हो सके तो इसकी रूट प्रूनिंग कीजिए। अब जैसे ये मेरा प्लांट है, देखिए ये वही प्लांट है जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। कुछ दिन पहले का ही वो वीडियो क्लिप थी, लेकिन अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है। अब मिट्टी खुद ही देखिए, मिट्टी देख के खुद ही समझ जाएंगे प्रॉब्लम क्या है। मिट्टी एकदम कोई इसमें झस नहीं बचा है। तो जब प्लांट खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो उसको समय समय पर न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो अब मैं इस पे न्यूट्रिएंट डालूँगी। सबसे पहले तो देखिए ये सब जो फ्लावर फेड हुए हैं इन सबको हटा देंगे। जितने भी बीज बन रहे हैं उन सबको हटा दें। और ये मेरा प्लांट थोड़ा सा कॉर्नर में लगा है, जो रेलिंग होती है उसको सपोर्ट दिया है, तो इस पॉट को मैं बाहर भी नहीं निकाल सकती, बहुत ही कोने में रखा है। तो यहाँ पर काम करते थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, लेकिन करना है तो किसी तरह से मैं इधर बैठी हूँ और आज इसको सही करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये सब हटा दिया है। जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं ये सब हटा देंगे। हालांकि मेरे प्लांट पे कोई सूखी ब्रांचेस नहीं है, बस ये जो सीड पॉट ही लगे हुए हैं, काफ़ी लगे हैं, इतना तो मैं तोड़ भी नहीं पाऊँगी। तो फ़िलहाल जितना मैं कर रही हूँ उतना कर लेना है। फिर इसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई लगभग जितनी मिट्टी है उसकी आधी मैं निकाल दूंगी, पॉट से निकाल रही हूँ। अभी ये प्लांट मेरा रूट प्रूनिंग मांग रहा है, लेकिन इस प्लांट को मैं हटा नहीं सकती। और देखिए प्लांट क्यों नहीं फ्लावरिंग करता, देखिए रूट सब दिख रही है, पूरा जितनी मिट्टी है सभी में रूट भर चुकी है। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट उठाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, मिट्टी नहीं मिल रही है, जिससे कि ये कारण वो फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। तो वैसे तो कायदे से इसकी रूट प्रूनिंग होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आधी मिट्टी इसकी निकाल रही हूँ। और मिट्टी भी काफ़ी टाइट हो चुकी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो इस तरह से हम मिट्टी निकाल रहे हैं।
एक कोई मैंने टब ले लिया है, उसमें कर लेंगे। और ये मेरी मिट्टी कंपोस्ट में लगी हुई है। नीचे मैंने कंपोस्ट के किचन वेस्ट में लगी हुई है, लगा हुआ प्लांट है। तो किचन वेस्ट जब वो डिकम्पोस्ट हुआ तो ये मिट्टी थोड़ी सी नीचे बैठ गई है। तो पॉट भी आपको थोड़ा सा खाली लग रहा होगा, तो वो भी मैं अभी सही करूँगी। तो पहले तो हम इसकी मिट्टी निकाल ले रहे हैं इस तरह से। और जब हम मिट्टी निकालेंगे तो थोड़ी सी रूट भी कटेगी, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए, ये एक तुलसी का पौधा भी इसमें ग्रो हो रहा था। और इस समय तुलसी के पौधे हर पॉट में ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जो तुलसी की मंजरी है इधर उधर गिरती है तो ये सब निकलते रहते हैं। तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी किसी टब में कर लेंगे, निकाल लेंगे। और आपके पास कोई बड़ा पॉट हो जिसका रूट प्रूनिंग पॉसिबल ना हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर उस प्लांट में रूट बाउंड हो गया है तो फिर उस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मिट्टी निकाल ली है। अब मैं इस पर कुछ फर्टिलाइज़र डालूंगी। और फर्टिलाइज़र बहुत ही मामूली सी हैं, बहुत ही सस्ती सी हैं। अपराजिता एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा महंगी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप वैसे तो किचन वेस्ट से ही ये चल जाएगा, लेकिन अभी बरसात है तो किचन वेस्ट मैं नहीं डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने ये काऊ डंक लिया है। काऊ डंक बहुत अच्छे से तैयार है, 2-2.5 साल पुरानी मेरी ये खाद है। और लगभग 250 ग्राम के करीब मैंने ये लिया है, क्योंकि प्लांट मेरा बड़ा है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब जो हम दूसरी चीज़ लेंगे, ये मेरे पास कुछ डीएपी रखी थी तो इसको हम डाल देंगे। डीएपी तुरंत रिज़ल्ट देती है, मुश्किल से 5-6 दिन में ही ये अपना रिज़ल्ट दिखाने लगेगी। डीएपी मतलब डायमोनियम फास्फेट, जो कि फास्फोरस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ली है मैंने राख। राख बरसात में बहुत अच्छा काम करती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने जो मिट्टी निकाली थी वो मैंने कवर कर दी है। और लेकिन फिर भी अभी पॉट थोड़ा खाली लग रहा है, क्योंकि वो जो कंपोस्ट में मैंने लगाया था, जो कि वेस्ट में लगाया था, किचन वेस्ट में, वो नीचे दब गया है। तो इसलिए हम थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से और डालेंगे। और ये मिट्टी मैंने बरसात के पहले ही बना ली थी। इसमें राइस हस्क मिला है और जो कंपोस्ट है ये भी सब मिक्स है। सूखी मिट्टी है, धूप में सूखी मिट्टी है, तो इसी को मैं ऊपर डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा इस तरह से। और अब हम पानी भर के दे देंगे, क्योंकि मिट्टी आपको ड्राई लग रही होगी। तो इस तरह से खूब अच्छे से पानी दे देंगे। और अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये काम कर सकते हैं। अगर प्लांट अच्छे से ग्रोथ में आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, प्लांट कुछ मुनमुना सा रहा है, तब भी ये काम कर सकते हैं। दोनों ही प्रॉब्लम में आप ये रूट प्रूनिंग वाला सिस्टम कीजिए। अगर रूट बहुत ज़्यादा भरी है तो उसको कट कर दीजिए। अगर रूट अच्छी नहीं बन रही है तब भी आप उसको रीपॉट कर दीजिए। मिट्टी अच्छी बनाइए, आपका प्लांट चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।